नमस्कार दोस्तों। YouTube पर कमेंट्स चेक करते टाइम कुछ कमेंट पढ़ रहा था, तो उनमें से कुछ ऐसे कमेंट जो लगभग सभी के मन में कॉमन डाउट होते हैं, तो उनके आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। एक कमेंट ये है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई थिंक इसमें यह पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, किसी भी कॉलेज में कोई सीट अलॉट नहीं हुई और इसके बाद किसी फॉरेन कॉलेज में एडमिशन ले तो क्या होगा। इसमें ये काउंसलिंग फीस यानी सिक्योरिटी मनी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनको वापस मिलेगी या फिर फॉरफिट हो जाएगी। आपकी सिक्योरिटी मनी कब फॉरफिट होगी, कब रिफंडेबल रहेगी, ये तो आप सभी का भी डाउट होगा। तो बात करते हैं कि आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल कब होती है। यह पेमेंट आपसे काउंसलिंग अथॉरिटी लेकर अपने पास रखती है पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान। अगर आप काउंसलिंग के कंप्लीट रूल्स फॉलो करते हैं तो काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद वो पेमेंट रिफंड कर दिया जाता है। काउंसलिंग में फ्री एग्जिट का मतलब होता है आपको अलॉट हुई सीट को विड्रॉल कर सकते हैं, साथ ही आपकी सिक्योरिटी मनी भी सेफ रहेगी। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस के एंड में सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड चाहे एमसीसी का हो या फिर AACCC का, इसमें फ्री एग्जिट होता है। मतलब अगर इस राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई, आपने सीट विड्रॉल कर दिया या फिर रिपोर्टिंग के लिए गए ही नहीं, इसके बाद भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी। राउंड सेकेंड में अगर सीट अलॉट हुई तो रिपोर्टिंग के लिए जाना जरूरी है, वरना सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। ये रूल एमसीसी और AACCC दोनों के लिए ही है। लेकिन ध्यान रखना, अपने स्टेट की काउंसलिंग बुलेटिन को एक बार जरूर से चेक कर लें, क्योंकि स्टेट टू स्टेट रूल वेरी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सेंट्रल यानी AACCC और एमसीसी दोनों पर बात कर रहे हैं। सेकेंड राउंड का सीन ऐसा होता है कि अलॉट सीट को ज्वाइन करना जरूरी है, इसके बाद अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। थर्ड राउंड में या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉट हुई सीट को विड्रॉल करने पर काउंसलिंग फीस फॉरफिट हो जाएगी और इस राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन भी नहीं होता। एमसीसी काउंसलिंग में अगर सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है तो उसे ज्वाइन करके अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक रूल थे जिन्हें फॉलो नहीं करने पर काउंसलिंग फीस फॉरफिट हो जाती है। इसमें फ्री एग्जिट आपको सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही मिलता है, जिसमें आप सीट को ज्वाइन नहीं भी करें तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड होगी। सेकेंड राउंड में सीट पर रिपोर्टिंग नहीं करने पर काउंसलिंग फीस फॉरफिट हो जाएगी, लेकिन आप काउंसलिंग से बाहर नहीं होंगे। मतलब कि काउंसलिंग फीस को दोबारा पे करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में सीट को विड्रॉल करने पर काउंसलिंग फीस फॉरफिट तो होगी ही, साथ ही आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे, फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक कमेंट बार बार आता रहता है कि MMM उदयपुर में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलेगा या नहीं। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता, आपको बाहर पीजी में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद हॉस्टल लगभग आपको मिल जाएगा। जोधपुर में शायद फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल मिल जाता है। एक कमेंट आया था कि राजस्थान की काउंसलिंग में सेंट्रल के डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिएंगे, तो उसका आंसर यह है कि सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग में लगभग सभी डॉक्यूमेंट सेम ही है। स्टेट काउंसलिंग में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और सेंट्रल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट काउंसलिंग में स्टेट का वैलिड रहेगा और सेंट्रल काउंसलिंग में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। बाकी तो सभी डॉक्यूमेंट लगभग सेम ही है। अगर आपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर देख सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। एक और डाउट आया कि बॉर्डर लाइन स्टूडेंट BDS लेकर अगले साल MBBS दे सकते हैं क्या? BDS सीट छोड़ने पर पेनल्टी देना पड़ता है क्या? बॉर्डर लाइन स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनमें ये शायद पार्शियल ड्रॉप के बारे में जानना चाह रहे हैं,
तो कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वो कॉलेज ज्वाइन कर देते हैं और साथ ही नीट की तैयारी भी करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर एमबीबीएस मिल जाता है तो कॉलेज को छोड़कर एमबीबीएस की कॉलेज ज्वाइन कर देते हैं। पार्शियल ड्रॉप के लिए ज़रूरी नहीं बीडीएस ज्वाइन करो, आप किसी भी कोर्स जैसे बीएमएस, बीएचएमएस या फिर कोई और भी ज्वाइन कर नीट की तैयारी करो। अगर हो जाए तो उसे छोड़ सकते हो। बस इस साल जो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो उसमें चेक कर लो कोई बॉन्ड पॉलिसी तो नहीं, वो सब चेक करके ही कॉलेज को ज्वाइन करो। साथ ही कॉलेज में अपनी अटेंडेंस का ध्यान रखना। अगर नीट में हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अटेंडेंस कम रहती है तो हो सकता है तुम्हें यहाँ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बैठने न दिया जाए। ऐसे में 6 महीने बाद तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे और तुम्हारे बैच से 6 महीने पीछे हो जाओगे। यानी अटेंडेंस का ध्यान रखते हुए अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। खासकर यहाँ उदयपुर में तो अटेंडेंस कम होने पर एग्ज़ाम में बैठने से रोकते ही हैं। हमारे सीनियर बैच को भी कम अटेंडेंस वालों को रोका था और हमारे बैच में भी रोका था। तो इसका भी ध्यान रखें और बॉन्ड पॉलिसी को भी चेक कर लो। जिस कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ कोई बॉन्ड वगैरह तो नहीं। इसके अलावा पार्शियल ड्रॉप में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगले कमेंट पर जाएं तो वह है, क्या हम सेकंड राउंड में दोबारा कॉलेज फिल कर सकते हैं? तो इस पर पिछले वीडियो में जिसमें काउंसलिंग प्रोसेस पर बात की थी उसमें भी बताया था कि कोई भी राउंड हो हर बार आपको एक फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। पहले वाली चॉइस अगले राउंड में काम नहीं आती है। हाँ, ऐसा हो सकता है हर बार चॉइस फिलिंग में हर बार सेम ऑर्डर में कॉलेज रख सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। बाकी चाहे फर्स्ट राउंड हो या फिर स्टे वैकेंसी राउंड, चाहे आपने पिछले राउंड में कोई सीट अलॉट हुई या फिर सीट अलॉट नहीं हुई या फिर अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चॉइस फिलिंग तो आपको फ्रेश ही करनी पड़ेगी। एक कमेंट है कि बीएमएस में पेमेंट सीट के लिए क्या प्रोसीजर रहता है? तो जैसे एमबीबीएस में एक गवर्नमेंट सीट होती है, एक प्राइवेट सीट होती है और एक पेमेंट सीट होती है। पेमेंट सीट गवर्नमेंट कॉलेज में ही होती है, लेकिन इसकी फीस गवर्नमेंट सीट से ज़्यादा और प्राइवेट सीट से कम होती है। वैसा बीएमएस में नहीं होता। बीएमएस में गवर्नमेंट कॉलेज में ओनली गवर्नमेंट सीट होती है। अगर कोई आपको ऐसा बोले कि आपके नंबर कम है फिर भी आपको गवर्नमेंट सीट दिलाएगा और आपसे कुछ पैसों की डिमांड करे तो वो आपके साथ ओनली फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि बीएमएस में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता। ना ही यहाँ कोई पेमेंट सीट होती है, ना ही ऑफलाइन कुछ सेटलमेंट होता है। सब कुछ ऑनलाइन काउंसलिंग से ही होता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ना मिले तो इसके बाद अगला ऑप्शन प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं, जिसकी फीस लगभग 2 लाख रुपए पर ईयर होती है। इसके अलावा और भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर काउंसलिंग के सभी रूल्स फॉलो करते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको अपनी काउंसलिंग हमसे करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट ayurvedsr.site पर विजिट कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ।